बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं बेगम शेख उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज अहम समाअत होने जा रही है। ऑडियो लीक्स के हवाले से ये समाअत जो है वो होने जा रही है। इसमें आपको ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स कमीशन के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान आबिद ज़ुबैरी के वकील शुएब शाहीन के दलाइल इस वक्त जारी व सारी हैं। शुएब शाहीन ने दलाइल देते हुए कहा कि फ़ोन टेपिंग और बिकनिंग शहरी की प्राइवेसी के ख़िलाफ़ हैं। पाकिस्तान का आइन और कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। शुएब शाहीन का कहना था कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा केस में भी अक्सरती फैसले में कुछ ऐसा असूल तय हुआ था जजिस की सर्विलियंस की मुआमलत की गई। जनाब, उन्होंने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि कोई ऐसा कानून नहीं जो एजेंसियों को शहरियों के फ़ोन टेप और प्राइवेसी को मजरूह करने का इख्तियार देता हो। उनका यह भी कहना था कि प्राइवेसी मजरूह करना बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। जमहूरी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि आइन की हुक्मरानी और कानून की पासदारी के पेश नज़र शहरियों के बुनियादी हकूक़ और इनकी प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ को मुक़द्दम रखा जाए। जनाब, के ऑडियो लीक्स के हवाले से आज जो है 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से जो इस केस की समाअत जो है वो कर रहा है। किस जज ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की, इसका तयन कौन करेगा, ये कहा गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत इस वक्त जारी है, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने सवाल किया कि जुडिशल कमीशन की तश्कील में नहीं लिखा कि फ़ोन टेपिंग किसने की। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स देते हुए कहा कि फ़ोन टेपिंग एक गैर आइनी अमल है। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि फ़ोन पर गुफ्तगू की टेपिंग न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि आर्टिकल 14 के तहत ये इंसानी वक़ार के भी खिलाफ है और इस केस में अदलिया की आज़ादी का भी सवाल है। शुएब शाहीन का कहना था कि फ़ोन टेपिंग बज़ात खुद गैर आइनी अमल है। इन्होंने मज़ीद कहा कि इंक्वायरी कमीशन के ज़ाब्ता कार में कहीं नहीं लिखा हुआ कि फ़ोन जो है किसने टेप किए। हुकूमत तासुर दे रही है कि फ़ोन टेपिंग का अमल दुरुस्त है। जनाब, उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत तस्लीम करे कि हमारी किस एजेंसी ने फ़ोन टेपिंग की है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फ़ोन टेपिंग पर बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत केस मौजूद है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा केस में भी असूल तय किए गए हैं। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की गई, इसका तयन कौन करेगा। इस पर शुएब शाहीन का कहना था कि आर्टिकल 209 के तहत ये अख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है। जुडिशल काउंसिल का अख्तियार इंक्वायरी कमीशन को दे दिया गया है। चीफ जस्टिस ने मज़ीद रिमार्क्स दिए कि मफरूज़े की बुनियाद पर ऑडियोज़ को दुरुस्त मान लिया जाए। इस पर हुकूमत ने जजिस के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की, ये भी कहा गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से। क्योंकि समाअत में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जारी है, इस वक्त मुकालमाबाजी की जा रही है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शुएब शाहीन जो हैं वो दलाइल दे रहे हैं। इस टाइम शुएब शाहीन एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट को पुराने फैसलों का हवाला देते हुए दलाइल दिए कि किसी भी हाजिर सर्विस जज को कमीशन में तैनात करने से पहले चीफ जस्टिस की मुशावरत बहुत ज़रूरी है। शुएब शाहीन ने यह भी कहा कि किसी प्राइवेट शख्स को भी कमीशन में लगाने से पहले मुशावरत कर लेना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इसने जुडिशल कार्रवाई करनी होती है। इस पर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि मामले की वजाहत दी जा सकती है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत अदलिया के मामलात में क्वार्टर्स का ख्याल करे। इन्होंने कहा कि इंक्वायरी कमीशन में हुकूमत ने खुद जजेस तजवीज़ किए। इससे पहले 3 नोटिफिकेशन में हुकूमत ने जजेस तजवीज़ किए, जिन्हें बाद में वापस लिया गया। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि एक्ट 2017 को चैलेंज नहीं किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 1956 यानी कि 1956 को एक्ट आइन के एहतराम की बात करता है, यानी कि 1956 का एक्ट आइन के एहतराम की बात करता है। जस्टिस इस नुक्ते पर बाद में आएंगे। इस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि इस नुक्ते पर अभी तैयार हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत से गुजारिश है कि आइन का एहतराम करें। आइन का एहतराम करते हुए रवायात के मुताबिक अमल करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने मजीद रिमार्क्स देते हुए कहा कि मुआज़रत से कहता हूँ, हुकूमत ने जजेस के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की है। जनाब, ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत जो है वो जारी है, जबकि अटॉर्नी जनरल ने 5 रुकनी लार्जर बेंच पर एतराज़ उठा दिया है।
सुप्रीम कोर्ट में ये जमात इस वक्त जारी है, जबकि अटॉर्नी जनरल मंसूर अबान ने 5 रुकनी लॉर्डर बेंच पर एतराज उठा दिया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। हुकूमत कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपने मकासद के लिए मुंतखब कर सकती है। चीफ जस्टिस ने इन्हें मुखातिब होते हुए कहा, अटॉर्नी जनरल साहब, अदलिया की आज़ादी का मामला है, बहुत हो गया। अटॉर्नी जनरल साहब, आप बैठ जाएं। यानी कि उन्होंने मजीद रिमार्क्स दिए, हुकूमत किस जज को अपनी मर्जी के मुताबिक बेंच में नहीं बिठा सकती। हमने सवाल पूछा कि 184B में लिखा है कम से कम 5 जजेस का बेंच हो। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अगर आपने हमसे मशवरा किया होता तो हम ये आपको जरूर बताते। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़े का फायदा ये हुआ कि जो जुडिशरी के खिलाफ बयानबाजी हो रही थी वो शुक्र है कि खत्म हो गई है। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि हुकूमत हमसे मशवरा करती तो कोई बेहतर रास्ता दिखाते। उन्होंने कहा कि आपने जमानत और फैमिली केसेस को भी इस कानून साजी का हिस्सा बना दिया। 9 मई के सानहे के बाद अदलिया के खिलाफ बयानबाजी बंद हो गई है। उन्होंने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि अब हमारे इंतजामी अख्तियार में मुदाखलत ना करें, बिल्कुल भी मुदाखलत ना करें। हम हुकूमत का मुकम्मल एहतराम करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया बुनियादी इंसानी हकूक की मुहाफिज है। हुकूमत ने चीफ जस्टिस के अख्तियारात को रेगुलेट करने की कानून साजी में जल्दी दिखाई है थोड़ी सी। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि बहुत अदब से इस्तदा करते हैं कि लॉर्डर बेंच ये केस ना सुने, जिस पर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि एतराज करना आपका हक है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लॉर्डर बेंच ऑडियो कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर समात इस वक्त कर रहा है। ये समात इस वक्त जारी है, जिसमें इमरान खान की तरफ से डॉक्टर बाबर अमान अदालत में पेश हुए हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी और सेक्रेटरी बार मुक्तदिर अख्तर शतीर और दरखास्त गुजार रियाज हनीफ राही भी अदालत में पेश हुए हैं, जबकि अटॉर्नी जनरल मंसूर अबान ने भी अदालत में इस वक्त हाजिरी लगवाई है और वो भी अदालत में इस वक्त मौजूद हैं। जिस पर आपको दूसरी तरफ ये भी बताएं कि समात इस वक्त जारी और सारी है और ये समात जो है वो कुछ अरसे तक जारी रहेगी। देखना ये बाकी है कि इस ऑडियो लीक्स पर जो है वो क्या फैसला सामने आएगा, क्या नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑडियो लीक्स का मामला जो है वो हुकूमत की जानिब से तश्कील दिया गया था। 3 रुकनी बेंच पे ये जो है वो बेंच कायम किया गया था, जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में वो बेंच तश्कील दिया गया था। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल से जो है वो किसी किस्म का मशवरा नहीं किया गया था, उनको आगाह नहीं किया गया था कि हम बेंच तश्कील दे रहे हैं, जिस पर उन्होंने इजहार बरहमी किया। और आज वो जब मुकालमा कर रहे हैं इस वक्त तो वो कह रहे हैं कि जनाब अगर हमसे राय ली होती, अगर हुकूमत हमसे बातचीत करती तो हम शायद इसका कोई बेहतरीन हल जो है वो निकाल के देते। जनाब दूसरी जाने आपको बताऊं कि उसूली तौर पर किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी की मुखालफत करता हूं, लेकिन सियासी जमात अस्करियत पसंद तंजीम बनना चाह रही है तो कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा। ये कहा गया है वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से, जब ये बयानात सामने आए कि PTI को ख़त्म कर दिया जाएगा, PTI को कलअदम करार दे दिया जाएगा। उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वो उसूली तौर पर किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी की मुखालफत करते हैं, लेकिन सियासी जमात को भी सियासी जमात की तरह रहना होगा। उन्होंने कहा कि अगर वो सियासी जमात एक अस्करियत पसंद तंजीम बनना चाह रही है और 9 मई के वाक़यात से लाताल्लुक़ रहने को तैयार नहीं, तो इस सूरत में मैं क्या चाहता हूँ, इसकी कोई अहमियत ही नहीं है और कानून अपना रास्ता जो है वो इख्तियार करेगा। वो PTI पर पाबंदी लगाने के हवाले से सवालों का जवाब दे रहे थे, जिस दौरान उन्होंने ये सारी बातें की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात करने वाले कमीशन के खिलाफ दायर दरखास्तों की समात के लिए जो है 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये 5 रुकनी बेंच जो है वो इस वक्त समात कर रहा है। समात का अहवाल जो है वो जल्द ही सामने आ जाएगा। ये देखना बाकी है कि ऑडियो लीक्स का मामला जो है वो कितने शफाफ तरीके से हल किया जाएगा, यानी कि ऑडियो लीक्स पर जो बेंच तश्कील दिया गया है वो कितने शफाफ तरीके से जो है इसकी तहकीकात करेगा। अगर तो शफाफ और साफ तरीके से तहकीकात की जाएंगे तो उम्मीद की जा रही है कि कुछ अच्छे नताइज, कुछ पॉजिटिव नताइज इसके सामने आएंगे। लेकिन अगर इसमें किसी किस्म की कोई मिली भगत की गई, इसमें किसी किस्म की कोई कहने के मिलावट की गई, दोगुनंबरी की गई, तो फिर कुछ भी कहना जो है वो कबल इस वक्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज इस हवाले से अहम समात जारी है। देखना यह है कि हाँ, इस समात का भी फैसला सुनाया जाएगा या
इंतखाबात पर नजरसानी की दरख्वास्त के समात की तरह इसको भी मुलतवी पे मुलतवी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देकर इसी तरह से लटकाया जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। समात का तमाम अहवाल आपके साथ शेयर करूंगी, जैसे ही कोई फैसला आएगा वो भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अपनी मेजबान मरियम शेख को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।